जापान के उत्तरी समुद्र तट पर गरीब मछुआरों की एक बस्ती थी। वहां एक घर में माता पिता और एक पुत्र रहते थे। एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए। अचानक समुद्री तूफान आया और लड़के के पिता को बहाकर ले गया। कुछ समय बाद उसकी माँ भी शोक में चल बसी। वह लड़का घर में अकेला रह गया। पड़ोस उसकी मदद नहीं करते थे। वह अकेला ही अपनी नाव में बैठ समुद्र में जाता, वहां मछलियां पकड़ता। एक दिन वह मछलियां पकड़ रहा था तो जाल में एक सुनहरी घोंघा फंस गया। शाम के धुंधलके में घंधी से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था। लड़का घोंघे को घर ले आया। उसकी आश्चर्य से भर गई। उसने देखा कि घोंघा एक लड़की में बदल गया। दोनों में बातें होने लगे। थोड़ी देर बाद लड़के को भूख लगी, पर घर खाने को कुछ नहीं था। उसने पड़ोसियों से कुछ की चीजें मांग लाने की सोची। तभी लड़क पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, खाना मांगने जा रहा हूँ परों के पास। लड़के की गरीबी देखकर लड़की की आंख आंसू भर आए। तभी एक मेज लग गई। सुंदर स्वादिष्ट खाने की चीजों से मेज सज गई। दोनों ने खूब खाना खाया। फिर लड़की ने लाते से कहा कि वह अब फिर से घोंघा बन जाएगी, वो उसे समुद्र में छोड़ दे। लड़के ने उससे वहां सने की बहुत मिन्नत की, पर वह राजी न हुई। अंत में ये तय हुआ कि वह रोज लड़के से मिलने आएगी। उसने ये भी कहा कि अब वह जो भी खाना चाहेगा वह खाना अपने आप मेज पर आ जाएगा। ये सुन लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने पड़ोसियों को भी खाने के लिए घर पर बुलाने लगा। धीरे धीरे समुद्री लड़की और मछुआरे लड़के में दोस्ती बढ़ती गई। आखिर में दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। ये बात जब समुद्र की रानी ने सुनी तो वह क्रोध से भड़क उठी। असल में वह घोंघा बनी लड़की की माँ थी। समुद्री रानी की बेटी की शादी एक मामूली मछुआरे से हो, ये बात उसे नागवार गुजरी। पर लड़की अपनी बात पर दृढ़ थी। अंत में समुद्र की रानी ने उस लड़के की परीक्षा लेने की ठानी। उसने लड़के को समुद्र में आकर परीक्षा देने के लिए कहा। लड़का नाव में बैठकर समुद्र में गया। तभी समुद्री लहरें जोर मारने लगी। गरज के साथ बादल बरसने लगे। लगा कि नाव को समुद्री लहरें अपने में समा लेंगी, पर लड़का बिल्कुल भी न डरा। समुद्र के बीच में एक रास्ता बन गया। वह लड़का नाव सहित उसमें चला गया। वहां समुद्र की रानी के महल का दरवाजा था। लड़का अपनी आंखें मलकर आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। भव्य राजमहल था, हीरे जवाहरातों से जड़ा। सामने खड़ी थी समुद्र की रानी। उसने लड़के से कहा, इस परीक्षा में तो तुम सफल रहे, पर अभी तुम्हें एक और परीक्षा देने यहाँ आना है। ये सुन लड़का समुद्र से बाहर निकल अपने घर पहुंचा और काम में लग गया। एक दिन लड़का फिर नाव लेकर समुद्र में पहुंचा। इस बार विशालकाय समुद्री जंतुओं ने उसकी नाव को डुबोना चाहा। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि लड़का डर के मारे वापस चला जाए, पर उन्हें सफलता न मिली। अंत में समुद्र की रानी को उन विशालकाय जंतुओं को वापस बुलाना पड़ा। अब समुद्र की रानी इस बात को जान गई थी कि मछुआरा लड़का बात का धनी और साहसी है। उसने अपनी राजकुमारी का हाथ उसे सौंपने का निश्चय कर लिया। घोंघा राजकुमारी और लड़के का विवाह हो गया। दोनों समुद्र तट पर रहने लगे, पर पड़ोसी उनके रहन सहन को देख जलने लगे। एक दिन मछुआरा और उसकी पत्नी काम पर निकले। पीछे से पड़ोसियों ने उनका घर उजाड़ दिया और सारा सामान उठाकर ले गए। वे दोनों वापस घर आए। घर को उजड़ा देखकर दोनों को बहुत दुख हुआ। ये बात समुद्र की रानी को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हुई। एक दिन मछुआरा और उसकी पली घर में नहीं थे। समुद्र में अचानक तूफान आ गया। समुद्री लहरों ने बस्ती को तहस नहस कर दिया। दुष्ट पड़ोसी समुद्र की लहरों में डूब गए। मछुआरा पत्नी के साथ वापस घर आया। सारी बस्ती को उजड़ा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वे क्या कर सकते थे। वे समझ गए कि यह विनाश समुद्र की रानी ने क्रोध में किया है। उन दोनों ने फिर कई साल सुख और चैन से बिताए। समुद्र की घोंघा राजकुमारी तो अमर थी, पर मछुआरा लड़का इस दुनिया का एक मानव था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, पर समुद्र कुमारी उसको कभी भूली नहीं। आज भी वह तरह तरह के घोंघों के रूप में समुद्र के अंदर तैरती रहती है।